मजदूर की बेटी और जमींदार। बुधुआ गांव का एक गरीब मजदूर था। वह मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। उसकी एक ही बेटी थी। वह जमींदार के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। उसकी पत्नी भी बनी मजदूरी करती थी। बेटी की उम्र शादी की हो गई तो उसने उसकी शादी के लिए लड़के की तलाश जारी कर दी। पास ही गांव में एक रिश्ता उन्हें पसंद आ गया। लड़के के घर वालों ने दहेज की मांग की। अब बुधुआ ठहरा गरीब आदमी, उसके पास धन नहीं था। बुधुआ और उसकी पत्नी संतो रात में उसकी बेटी हेमा के सो जाने के बाद विचार करते हैं कि क्या किया जाए। शादी और दहेज में कम से कम 50,000 का खर्चा आएगा। दोनों यह चर्चा कर रहे थे, तभी हेमा के करवट लेने की आवाज आई। दोनों चुप। उन्होंने आवाज लगाई, हेमा ए हेमा। हेमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने समझा हेमा सो रही है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को यह बात पता चले। दोनों विचार कर रहे थे कि हेमा की माँ बोली में अपनी माँ की आखिरी निशानी, हाथों के कंगन और मेरा मंगलसूत्र आपको दे दूंगी। आप उसे बेचकर रुपयों का इंतजाम कर लेना। बुधुआ बोला, यह क्या कह रही हो हेमा की माँ? जब से तुम ब्याह कर आई हो मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया। अब तुम अपने जान से प्यारे कंगन भी बेचने को कह रही हो। वह बोली, हेमा के बापू, मेरी असली धरोहर आप और हमारी बेटी हेमा है। यह बेजान जेवर नहीं, आप इन्हें बेच दीजिए। बुधुआ रोने मन से बोला, ठीक है, पर हेमा की माँ, इतने जेवर बेचकर भी शादी लायक रकम नहीं हो पाएगी। हम अपना घर जमींदार के पास गिरवी रख कर कुछ रकम ब्याज पर उधार ले लेंगे। पर हेमा की माँ बोली, जमींदार बहुत ही लालची आदमी है। वो ब्याज के नाम पर कई लोगों की जमीन और घर हड़प चुका है। बुधुआ बोला, हेमा की माँ, अगर घर नहीं भी रहा तो हम गांव छोड़कर कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाएंगे। वहाँ भीख मांग कर बचा हुआ जीवन गुजार लेंगे। का से कम हमारी बेटी तो सुख से रहेगी। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों की आंख लग जाती है। हेमा बिस्तर पर पड़े पड़े सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। पूरी तकिया आंसुओं से गीली हो गई। रोते रोते वह भी सो गई। सुबह हेमा उस लड़के से मिलने गई जिससे उसका विवाह होने वाला था। हेमा ने उसके सामने खूब मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई कि वह दहेज लेने से इनकार कर दे और मंदिर में शादी कर ले। पर लड़के ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और तुम सब इन बातों ने मत पड़ो, वो तुम्हारे माँ बापू देख लेंगे। तुम शादी की तैयारी करो। यह कहकर लड़का चला गया। अब हेमा को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उसके आंखों के सामने उसके माँ बापू का रोता हुआ चेहरा बार बार सामने आ रहा था। तब उसके मन में आत्महत्या का विचार आता है। वह रास्ते में एक कुएं में कूदने जाती है। जैसे ही वह कूदने वाली होती है, उसके माँ बापू का क्या होगा यह सोचकर वह रुक जाती है। वह जमींदार के यहाँ पहुँचती है और उसे सारी बात बताती है। जमींदार बहुत ही हरामी और लालची आदमी था। उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी।
उसकी उम्र 50 वर्ष थी। उसकी हेमा पर बहुत दिनों से गंदी नजर थी। रोती हुई हेमा को देख उसने हेमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया और बड़े प्यार से उसे अपने बेड पर बिठाया और खुद उसके पैरों के पास बैठ गया और बोला, हेमा, अगर तुम चाहो तो सारी परेशानी हल हो सकती है। हेमा समझ नहीं पाई। जमींदार बोला, यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं मंदिर से शादी करने को तैयार हूँ और मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। उल्टा मैं तुम्हारे बापू को 50,000 रुपए दूंगा। हेमा कुछ कह पाती इसके पहले जमींदार ने 50,000 रुपए निकालकर हेमा के हाथ में रख दिए। हेमा ने सोचा कि आत्महत्या करने से अच्छा है कि मैं सेठ जी से शादी कर लूं तो माँ बापू की परेशानी भी हल हो जाएगी और इन पैसों से वह सुख से रह पाएंगे। यह सोचकर वह तैयार हो जाती है और वह दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और माँ बापू से आशीर्वाद लेने घर पहुँचते हैं। हेमा के माँ और बापू मजदूरी करके घर पहुँचे ही थे कि उसी समय जमींदार और हेमा शादी के जोड़े में वहां पहुँच जाते हैं। हेमा को शादी के जोड़े में देख उसके माँ बापू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह रुआसे से स्वर में बोले, हेमा, यह तूने क्या किया? हेमा बोली, माँ, मैंने उस दिन तुम्हारी बातें सुनी थी, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सेठ जी से शादी कर ली। यह कहते हुए उसने अपनी माँ के हाथ में पैसे रखे और रोते हुए वहां से चले गए। हेमा की माँ और बापू भी रोते हुए घर में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, जब आस पड़ोस के लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो बुधुआ और उसकी पत्नी दोनों को फांसी में लटके हुए पाया।